हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, हमने रेलवे एग्जाम्स के लिए ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। कल हमारी ये क्लास हुई थी ब्लड रिलेशन के ऊपर, जिसमें कि हमने ब्लड रिलेशन के बेसिक कंसेप्ट्स हैं उन्हें सीखा है। फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हम इतना बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि जो कल वाला सेशन था उसमें हमने ब्लड रिलेशन के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोडेड ब्लड रिलेशन को। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने बेसिक कंसेप्ट्स का जो वीडियो है अगर उसने मिस किया है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने आपको कल भी बताया था कि ब्लड रिलेशन चाहे कोडेड टाइप का हो या फिर चाहे पजल फॉर्म का हो या इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन हो, हर ब्लड रिलेशन के अंदर जो हम फैमिली ट्री बनाते हैं, जो हम डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी क्वेश्चन का बेस जो है वो डायग्राम ही है। तो कल वाले जो सेशन में मैंने वो डायग्राम बनाना अच्छे से बता दिया है, फैमिली ट्री बनाना अच्छे से बता दिया है, किस तरीके से हम मेल फीमेल के लिए क्या नोटेशंस यूज करने वाले हैं, वो सभी मैं आपको कल वाले सेशन में बता चुकी हूँ। तो आप उसे मिस मत कीजिएगा और उसे जरूर देख लीजिएगा अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन को। तो कोडेड ब्लड रिलेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। फ्रेंड्स, कोडेड ब्लड रिलेशन के अंदर मैंने आपको बताया है कि इसमें जो है वो इस तरीके से क्या होंगे, हमें साइंस दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे प्लस साइन दे दिया है, प्लस साइन का मतलब है ए सी का बेटा है। तो यहाँ पे प्लस जो साइन है वो क्या कर रहा है, इस बेटा जो रिलेशन है इसे कोड कर रहा है। इसी तरीके से जो माइनस साइन है वो पत्नी यानी कि वाइफ का जो रिलेशन है उसे कोड कर रहा है। और डिवाइड जो है वो क्या कर रहा है, पिता यानी फादर के रिलेशन को कोड कर रहा है। और मल्टीप्लाई जो है वो सिस्टर के रिलेशन को कोड कर रहा है। तो इस तरीके से हमें साइंस जो है उनके फॉर्म में हमें दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इन सिंबल्स के बेसिस पे ये हमें स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें हमें बताना है कि आर के से कैसे संबंधित है, आर का के से क्या रिलेशन है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का जो क्वेश्चन आते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन के अंदर, अप्रोच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फ्रेंड्स, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन सभी सॉल्व कर देंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लेके लेकिन सॉल्व कर देंगे। लेकिन हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें उनसे अलग इस तरीके से हम हो सकते हैं कि हमारा जो टाइम है वो हमें कैसे बचाना है, इसके अंदर डिसाइडिंग फैक्टर यही होता है। और हमें कम से कम टाइम के अंदर और एक्यूरेसी लेके आनी है। तो इसके लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आप देखिए फ्रेंड्स, जिनको आता है, जो सॉल्व कर लिया है जिन्होंने, वो भी एक बार इस अप्रोच को आप, मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूं वो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपकी टाइम को बचाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आर का के से इसने रिलेशन पूछा है कि आर के से कैसे संबंधित है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि आर का जब के से रिलेशन पूछा है तो इतना जो है ना, ये इतना, इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, ठीक है। एस से आर तक जाने के लिए हमने टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम सीधा आर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आर माइनस ए, तो आप ये देखिए यहाँ पे ए माइनस सी है, तो आर जो है आप उसे ए की जगह रख के देखिए और ए जो है उसे सी की जगह रख के देखिए, है ना। तो फ्रेंड्स, इसका माइनस का मतलब है ए सी की पत्नी है। तो कौन सा लेटर जो है वो आगे आ रहा है, कौन सा पीछे आ रहा है फ्रेंड्स, इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ए सी की पत्नी है तो इसका मतलब आर माइनस ए है ना, तो आर ए की क्या है, पत्नी है। और मैंने आपको बताया था कि आर ए की पत्नी है तो आर क्या है, फीमेल है, और फीमेल है तो ये किस में आएगा, सर्किल के अंदर आएगा। और ए की पत्नी है, ठीक है, तो इसका मतलब ए क्या हो गया, आपका मेल हो गया है। और मैरिड कपल है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे डबल लाइन के साथ में शो कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि नोटेशंस जो है वो हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आर माइनस ए मतलब आर ए की पत्नी है। अब आते हैं आगे, ए प्लस बी, तो प्लस का क्या मतलब है कि ए सी का बेटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी का बेटा है, ठीक है, ए बी का बेटा है। तो बी क्या हो जाएगा, एक जनरेशन ऊपर चला जाएगा। बी का अभी हमें जेंडर नहीं पता, माँ है या पिताजी हैं अभी नहीं पता लगा है। आगे बढ़ते हैं, बी डिवाइडेड के,
डिवाइड का मतलब है ए सी का पिता है, तो बी के का क्या है, पिता है। अब ये देखिए फ्रेंड्स कि बी के का पिता है, तो बी जो है वो पिता है, तो हमें इसका जेंडर क्लियर हो गया कि ये क्या होंगे, मेल होंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स बी के का पिता है, तो बी ए का भी पिता है और बी के का भी पिता है। इसका मतलब ए जो है वो क्या है, के का भाई है, लेकिन के जो है वो बहन है या भाई है अभी तक हमें नहीं पता लगा है। इस क्वेश्चन से के का जो जेंडर है वो क्लियर नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, लेकिन ये चीज क्लियर हो गई कि ए जो है वो के का भाई है। अब इसमें ये पूछा गया है आर के से कैसे संबंधित है। तो फ्रेंड्स आर का के से रिलेशन पूछा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसका किससे रिलेशन पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में क्वेश्चन जो है वो यहीं पे आके ही गलत होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि आर जो है, आर का पति है ए, तो पति का या तो ये भाई है या ये बहन है। लेकिन फ्रेंड्स आर का पूछा है रिलेशन, तो आर तो क्या लगेगी, इसकी भाभी ही लगेगी, है ना, क्योंकि पति का चाहे ये भाई हो चाहे बहन हो, लेकिन आर इसकी क्या लगेंगी, भाभी ही लगेंगी। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल से सही हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर ये पूछा जाता, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता कि के जो है के आगे आ जाता, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना ही चेंज किया है, यहाँ पे आर आगे है और यहाँ पे के आगे कर दिया मैंने। ये अगर ये पूछता कि के आर से कैसे, के आर से कैसे रिलेटेड है, ठीक है ना, अगर ये पूछा जाता कि के आर से कैसे रिलेटेड है, तो हम इसका आंसर क्या देते, कांट डिटरमाइंड, हम निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर के का जो जेंडर है वो क्लियर नहीं हुआ है। तो के जो है वो देवर भी हो सकता है और ननद भी हो सकती है, हमें नहीं पता। तो अगर के का आर से पूछते तो हम करते कांट डिटरमाइंड, लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि आर का के से क्या रिलेशन है, तो हमने बता दिया आर जो है वो क्या है, के की भाभी है, क्योंकि भाई की पत्नी क्या होती है, भाभी होती है। चलिए फ्रेंड्स आप देखिए मैं कितना आराम से, कितना बेसिक से चीज़ों को समझा रही हूँ। तो अगर चीज़ें समझ आ रही हैं ना, तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो मोटिवेशन है वो, मेरी एनर्जी जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि आप मेरे वीडियोज़ को कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं, तभी मैं समझ पाती हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। चलिए फ्रेंड्स इसी के ऊपर बेस्ड है ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा है एस ए से कैसे रिलेटेड है, ठीक है ना, एस का ए से रिलेशन पूछा गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स एस डिवाइडेड एच, डिवाइड का क्या मतलब है, ए सी का पिता है, तो एस क्या है, एच का पिता है ना। एस जो है वो क्या है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, हो सकता है आपको दिखने में दिक्कत आ जाएगी। एस जो है वो एस पिता है किसका, एच का, एस एच का पिता है, फिर मल्टीप्लाई आ गया, तो मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, बहन है, ए सी की बहन है ना। तो इसका हो गया कि एच जो है वो क्या है, आर की बहन है। तो हमें यहाँ पे एच का जेंडर क्लियर हो गया कि एच क्या है, फीमेल है। तो ये देखिए फ्रेंड्स एच आर की बहन है, ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि एच आर की बहन है, तो दोनों एक सेम जनरेशन के अंदर है। तो हम इसे क्या करेंगे, इस तरीके से आड़ी लाइन से शो करेंगे। आगे बढ़ते हैं, माइनस ए, आर माइनस ए, तो माइनस का क्या मतलब है, ए सी की पत्नी है, तो आर ए की क्या है, पत्नी है, ठीक है। चलिए आर ए की पत्नी है, यानी कि ए क्या हो गया है, यहाँ पे मेल हो गया है, और आर क्या हो गई है, फीमेल हो गई है, और ये क्या है, एक मैरिड कपल है। अब ये देखिए फ्रेंड्स एस का ए से रिलेशन पूछा है, यहाँ पे हमें ए का जेंडर जो है वो पता लग गया। तो अब हमें आगे जाने की ज़रूरत ही कहाँ है, हमें आगे जाने का टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, हमें यहीं पे रुक जाना है। हमें एस का ए से रिलेशन यहाँ से पता लग जाएगा। अगर हमें ए का जेंडर पता नहीं लगता ना, तब तो हम आगे जाते, लेकिन हमें यहाँ पे पता लग गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि हमें यहाँ तक हम जब आते हैं तो हमें ए का जेंडर पता लग गया, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम यहीं पे ही रुक जाएंगे और हम अब एस से ए का रिलेशन इजीली बता सकते हैं। एस ए से कैसे रिलेटेड है ये पूछा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि एस जो है वो कौन है, पत्नी, ए की पत्नी है आर, ठीक है, और आर की बहन है एच। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स जब एस एच के फादर हैं तो एस आर के भी क्या होंगे,
फादर होंगे और पत्नी के पिता क्या होते हैं, ससुर होते हैं। तो अब आगे एस आया है, आगे एस आया, ये देखिए क्वेश्चन में आगे एस है, तो एस का ए से रिलेशन पूछा है, तो एस ए के क्या लग रहे हैं, ससुर लगते हैं, तो हम ससुर को टिक कर देंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बार बार एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रही हूँ कि आगे जो आता है ना उसका आप ध्यान रखिए कि एस का ए से रिलेशन पूछा है ना, तो हमें ये देखना है एस ए का क्या लगता है। तो आप ये देख लीजिए कि आर पत्नी है और पत्नी के पिता क्या होंगे, ससुर होंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें इसने पूछा है कि एच ए से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, इन्हीं सिंबल्स का यूज करना है। एच का ए से रिलेशन पूछा है। फ्रेंड्स ये पूछा है एच ए से कैसे रिलेटेड है, तो आप ये देखिए ये सिंबल यूज करने हैं, मल्टीप्लाई। अब थोड़ी थोड़ी से मैंने आपको 2 क्वेश्चन बहुत बेसिकली बता दिए हैं, बिल्कुल हमने स्पीड धीरे रखी है, एक छोटी से छोटी चीज मैंने आपको बताई है, अब हम थोड़ा सा स्पीड लेके चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स एच मल्टीप्लाई आर, तो मल्टीप्लाई का मतलब है कि एच आर की बहन है, मल्टीप्लाई का मतलब है एच आर की बहन है। तो आप ये देखिए कि एच जो है वो क्या है, बहन है आर की। उसके बाद में है माइनस ए, यानी ए सी की पत्नी है, तो आर क्या है, पत्नी है ए की, आर पत्नी है ए की, तो ए क्या हो गया, यहाँ पे मेल हो गया। तो एच ए से कैसे रिलेटेड है, तो ये देखिए फ्रेंड्स पत्नी की बहन, पत्नी की बहन क्या होती है, साली होती है, आधी घरवाली होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स एच जो है वो क्या है, साली है किसकी, ए की। तो एच का ए से रिलेशन पूछा है तो साली आ गया, और ऐसे पूछा जाता कि आर कि ए एच से कैसे रिलेटेड है, ए आगे आता तो हमारा आंसर होता जीजा, लेकिन एच आगे आया है तो हमारा आंसर क्या है, साली हमारा आंसर हो गया है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल बेसिकली हम इनको लेके चले हैं, सेम इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एनटीपीसी और ग्रुप डी के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि एनटीपीसी 2016 के अंदर आया था। चलिए स्टार्ट। फ्रेंड्स इसमें पूछा है कि 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, दोनों क्वेश्चंस एनटीपीसी में आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये देखिए किसका अर्थ है कि टी जो है वो एस की माँ है, ये इसने दिया है। तो ये 4 ऑप्शंस हमारे पास में है, इसमें से हमें चूज करना है जिसमें ये शो होता है कि टी जो है वो एस की क्या है, मदर है। तो फ्रेंड्स सिंबल्स हमें दिए हुए हैं, प्लस का अर्थ है एच जी की माँ है, एच जी की बेटी है, एच जी का पति है और एच जी की आंटी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी हम इसमें देखते हैं, तो हमें क्या है, इसमें हमें क्वेश्चन ऑप्शन से क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में आप ये देखिए कि डिवाइडेड है, तो डिवाइड का क्या मतलब है, बेटी, यानी कि एस डब्ल्यू की क्या है, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो एस डब्ल्यू की क्या है, बेटी है, एस डब्ल्यू की बेटी है। उसके बाद में प्लस का मतलब है माँ, तो डब्ल्यू टी की क्या है, माँ है, डब्ल्यू जो है वो टी की माँ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि एस और टी जो है वो सेम जनरेशन के अंदर आ गए हैं, और टी एस की माँ है, इसके लिए जरूरी है कि टी जो है वो क्या आए, एक जनरेशन ऊपर आए। तो यहाँ पे तो दोनों सेम जनरेशन के अंदर आ गए हैं, तो एस और टी यहाँ पे क्या हो गए हैं, यहाँ पे सिबलिंग्स हो गए हैं, भाई बहन हो गए हैं। बहन बहन भी हो सकती है क्योंकि टी का जेंडर ही यहाँ पे हमें क्लियर नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको इस तरीके से क्रॉस चेक करने हैं। अभी मैं जब आपको बताती हूँ तो इनमें टाइम लगता है इन क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन आप जब इन्हें सॉल्व करेंगे ना तो फ्रेंड्स आपको डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ कही है कि प्रैक्टिस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना कंटिन्यू, तो क्या होगा, इनको आप फटाफट से बिल्कुल बिना डायग्राम भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाएंगे। लेकिन अभी मुझे आपको बताना है तो मैं आपको डायग्राम बना के बता रही हूँ। चलिए इसके अंदर देखते हैं। आप ये देखिए एस प्लस डब्ल्यू, फ्रेंड्स मैंने आपको बताया सारे पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, तो इन्हें नोट डाउन साथ साथ में करते रहिए। हो सकता है मैं आपको कहना बीच बीच में भूल जाती हूँ, लेकिन आप बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रखिए और इन्हें साथ में राइट डाउन करते चलिए। अब ये देखिए एस प्लस डब्ल्यू का मतलब हो गया है कि एस डब्ल्यू की क्या है, माँ है, प्लस का मतलब माँ है ना, तो एस डब्ल्यू की क्या है, मदर है। डिवाइडेड टी, एच जी की बेटी है, तो डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, टी की, इसके अकॉर्डिंग एस डब्ल्यू की माँ है, प्लस का मतलब है। अब डब्ल्यू डिवाइडेड टी, डिवाइड का मतलब है बेटी, यानी डब्ल्यू क्या है, टी की बेटी है, तो टी यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। यहाँ पर भी ये वाला जो रिलेशन है वो नहीं आया है, यहाँ पे टी और एस आपस में पति पत्नी हो गए हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, एस डिवाइडेड डब्ल्यू, मतलब एस डब्ल्यू की क्या है, बेटी है। ठीक है,
है ना, एस डब्ल्यू की बेटी है, एक जनरेशन नीचे आ गया। डब्ल्यू माइनस टी, यानी कि डब्ल्यू जो है वो क्या है, टी का पति है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डब्ल्यू क्या है, टी का पति है ना। तो अब ये देखिए आप, एस डब्ल्यू की बेटी है, एस टी की भी क्या होगी, बेटी होगी, क्योंकि ये पति पत्नी है। और ये जब इसके पिता है तो टी क्या हो जाएगी, एस की माँ हो जाएगी। और हमें क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है कि किसका अर्थ है कि टी जो है वो एस की माँ है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हमें रिवर्स में ये पूछा जाता है, हमें इसने क्या रिलेशन दे दिया, लेकिन इसमें हमें स्टेटमेंट्स जो हैं वो ऑप्शन के अंदर दे दिए, तो ये रिवर्स में भी पूछा जा सकता है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसी तरीके से हमें 3 सिंबल्स दिए हैं, इनमें से पूछा है किसका अर्थ है कि एस टी की चाची है। इसमें पूछा है किसका अर्थ है एस टी की चाची है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, इनकी शुरुआत कहाँ से करेंगे आप, एस टी की चाची है, तो चाची का मतलब एस क्या हो गया है, फीमेल हो गया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आप जब ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप ये लिख लीजिएगा कि एस टी की चाची है, तो आप इसका जेंडर लिख लीजिएगा पहले। क्यों, अभी बताती हूं मैं, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, बहुत काम की चीज है आपके। एस टी की चाची है यानी एस क्या है, फीमेल है। अब ये देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे प्लस का मतलब क्या होता है, पी क्यू का पिता है। तो ये देखिए एस के बाद में यहाँ पे प्लस आ रहा है, एस के बाद में यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एस टी का पिता है, एस एम का पिता है। तो यहाँ पे एस का जेंडर क्या हो गया, मेल हो गया, और यहाँ पे भी एस का जेंडर क्या हो गया, मेल हो गया। तो 2 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सीधे सीधे से ही गलत हो जाएंगे। हमें तो वो वाले ऑप्शन चाहिए जिसमें एस क्या आए, फीमेल रूप में आए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस के बाद में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का मतलब बहन है, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या है, एस जो है वो फीमेल फॉर्म के अंदर है, तो 2 ऑप्शन हमें सीधे सीधे से गलत कर देने हैं। फ्रेंड्स, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपका इतना टाइम बचाएंगी ना, और आपको एक्यूरेसी भी देंगी। टाइम बचेगा, हड़बड़ाहट नहीं होगी, हड़बड़ाहट नहीं होगी, तो हम बिल्कुल शांत दिमाग के साथ में एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, एस मल्टीप्लाई एम प्लस टी, अब इनको इन ऑप्शन को चेक करते हैं। तो एस मल्टीप्लाई एम यानी कि एस एम की क्या है, बहन है, एस एम की बहन है, और प्लस का मतलब क्या है, पिता है, यानी कि एम टी का क्या है, एम टी का पिता है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, पिता की बहन क्या होती है, बुआ होती है। तो एस टी की चाची है, ये वाला इससे तो नहीं आ रहा, इससे तो एस टी की क्या हो गई, बुआ हो गई। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत हो गया। इस ऑप्शन पे आते हैं, एस एम की बहन है, एस एम की बहन है, एम प्लस आर, प्लस का मतलब क्या है, पिता, यानी एम आर का क्या है, पिता है, एम आर का पिता है, और आर माइनस टी यानी कि आर जो है वो क्या है, टी की माँ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो एस जो है वो टी से 2 जनरेशन ऊपर चला गया, और चाची तो 1 जनरेशन ऊपर होती है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, नन जो है वो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे हमें 5 ऑप्शन चेक करने पड़ते, वहाँ पे हमने 3 ही ऑप्शन चेक किए हैं। 2 ऑप्शन हमने डायरेक्ट हटा दिए थे, और उसके बाद में हमारे पास में ये 2 ऑप्शन बचे थे, इन्हें हमने इस तरीके से चेक कर लिया। फ्रेंड्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपके काम बहुत आने वाली हैं, है ना। इन चीज़ें, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना फ्रेंड्स, ये अप्रोच जो है ना, ये एग्जाम में बहुत हेल्प करती हैं। और आप इन्हें, जब मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, तो आप इन्हें सीखिए, और उसके बाद में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इन्हें यूज़ में ज़रूर लीजिएगा। इस तरीके से ही टाइम बचा बचा के हमारी जो तैयारी है वो औरों से अलग होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, ये देखिए, इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि c माइनस ए प्लस बी के लिए क्या सही ऑप्शन है। तो हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, इसके ऊपर बेसिस जो है, इनमें से कौन सा रिलेशन बिल्कुल से सही बैठता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसका पहले डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बनाते ही क्वेश्चन सॉल्व है। ये देखिए आप, c माइनस ए, तो माइनस का मतलब क्या है, माता, c a की क्या है, मदर है, c a की क्या है, c माता है ए की, प्लस बी, पी प्लस क्यू पिता, तो ए क्या है, बी के फादर है। बस ये फ्रेंड्स देखिए, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, टोटल 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ये बना लिया, चलते जाइए। अब एक एक ऑप्शन को देखते जाइए। सी बी की माता है, सी बी की माता है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि सी तो यहाँ पे है, 2 जनरेशन ऊपर है, सी तो क्या है, बी की दादी है, ऑप्शन गलत। सेकंड पे आते हैं, बी ए का पिता है, बी ए का पिता है, बिल्कुल गलत। फ्रेंड्स, ध्यान से देखते हुए चलिए, रिवर्स मत कर देना, ए बी का पिता है, ये तो सही है, हमने जल्दबाजी में देखा बी ए का पिता है, तो हम इसको जल्दबाजी में सही कर देते हैं। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में जरूर रखिएगा।
तो बी ए का पिता है, ये भी क्या है, गलत है। बी तो ए का क्या है, बेटा है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है, तो ये बात बिल्कुल से क्या है, सही है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ए जो है वो क्या है, यहाँ पे आप देखिए जब मैंने ये बनाया था ना कि सी जो है वो क्या है, ए का, सी ए की माता है और ए जो है वो बी के क्या है, पिता है। पिता होते ही क्या हुआ था, इनका जेंडर क्लियर हो गया था। तो फ्रेंड्स ए सी का पुत्र है, यहाँ पे पुत्री होती ना तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता। तो ये चीज़ें जो है ना वो ये बना रही हैं ये स्क्वायर के अंदर, राउंड के अंदर। तो फ्रेंड्स ये जेंडर जो है ना ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप फैमिली ट्री बनाते हैं तो जेंडर बिल्कुल से क्लियर उसमें अंदर शो कीजिए, जिससे कि हमारे ऑप्शंस जो है ना वो गलत नहीं होंगे। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल से सही हो गया है। चलिए फ्रेंड्स इसमें देखते हैं किसका अर्थ है पी डी की बुआ है। इनमें से कौन से ऑप्शन में ये शो हो रहा है कि पी जो है वो क्या है, डी की बुआ है। तो ये वही वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा मैंने बताया था। बुआ मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसको फीमेल होना चाहिए, है ना। तो कौन से ऑप्शंस में आप ये देखिए, एस के बाद में प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, बहन। माइनस और मल्टीप्लाई दोनों का मतलब क्या है, मेल जेंडर है। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, जहां पे भी पी के बाद में प्लस आता है ना तो हम वो ऑप्शन को सही कर देंगे। पी के बाद में मल्टीप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब पी क्या हो गया, मेल हो गया। पी के बाद में माइनस आ रहा है तो पी क्या हो गया, मेल हो गया। पी के बाद में माइनस आ रहा है तो पी क्या हो गया, मेल हो गया। हमें तो पी किस फॉर्म में चाहिए, फीमेल फॉर्म में चाहिए। तो पी के बाद में प्लस आ रहा है तो बिना सोचे समझे डी ऑप्शन जो है उसे राइट कर दीजिए। फ्रेंड्स ये चीज़ें बहुत टाइम बचाएंगी। जहाँ पे ये क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व होता ना तो हमने इनको क्या किया, इसको सेकंड्स के अंदर सॉल्व किया है सीधा ऑप्शन देख के। लेकिन ये चीज़ें कब आएंगी फ्रेंड्स, ये चीज़ें आएंगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के बाद में। कि स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमें तो एनटीपीसी के अंदर क्या है, रीजनिंग तो हम ऐसे सॉल्व कर देंगे, रीजनिंग में तो हम 30 में से 28 मार्क्स ले आएंगे। फ्रेंड्स इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि इजी है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली रीजनिंग के जो हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए इजी है, इजी हर सब्जेक्ट अपनी जगह इजी है, लेकिन मेहनत तो हर चीज़ मांगती है ना। तो हमें मेहनत से बिल्कुल भी जी नहीं चुराना है। तो फ्रेंड्स आज जो मैंने आपको बताए हैं कोडेड ब्लड रिलेशंस के वो क्वेश्चन जो पीछे के एग्जाम में आ चुके हैं। फ्रेंड्स पिछले एग्जाम्स में आए हुए, हो सकता है मैं आपको बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करवा पा रही हूँ क्योंकि हमारे पास में टाइम लिमिट इतनी है, लेकिन मैं आपको हर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न्स आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोडेड ब्लड रिलेशन का एक और सेशन हम यहाँ पे करें और भी क्वेश्चंस करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आज का अगर सेशन आपको पसंद आया है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।